प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को किया संबोधित। कहा, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक नई दिल्ली में होगी आज। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा विधायकों का हंगामा। 12:30 बजे तक स्थगित रही सदन की कार्यवाही। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। विभिन्न योजनाओं का होगा उद्घाटन एवं शिलान्यास। और केरल में मिला कोरोना का सब वेरिएंट JN1। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद मीडिया से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने श्री मोदी का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है। लोकसभा की सुरक्षा चुप मुद्दे को लेकर श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर किसी को सुरक्षा चुप की निंदा करनी चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक नई दिल्ली में आज होगी। बैठक में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाएं करने और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में झामुमो की ओर से सांसद विजय हांसदा, महुआ मांझी और पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के शीतकालीन सत्र और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा विधायकों का जोरदार हंगामा जारी है। हंगामे की वजह से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले भानु प्रताप शाही ने राज्य में नियुक्तियां नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को निलंबित करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बाद 12 बजे तक स्थगित रही। दिल्ली में गूंज महोत्सव का कल आयोजन किया गया। उद्घाटन राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया। पहले दिन महिलाओं को समर्पित गूंज महोत्सव में राज्यपाल ने महिला समूहों, सखी मंडल की दीदियों को, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता खिलाड़ियों और पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों को झारखंडी संस्कृति से रचे बसे पारंपरिक गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व 5000 छऊ नृत्य कलाकारों और हजारों की संख्या स्कूली छात्राओं के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। इस क्रम में वे राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। साथ ही रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज रात्रि विश्राम वे राजभवन में करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कल नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुमला जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। उक्त कार्यक्रम की विधि व्यवस्था और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और जिले के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में झारखंड सरकार की सभी मुख्य योजनाओं की प्रदर्शनी के रूप में एक गैलरी भी तैयार की गई है। खूंटी जिले में तेजस्विनी परियोजना के तहत किशोरियों एवं युवतियों को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। तेजस्विनी परियोजना मुरहू और खूंटी के अंतर्गत तेजस्विनी क्लब से जुड़ी किशोरियों एवं युवतियों को स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा देने हेतु उनको आय सृजन की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण देकर आजीविका संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। तेजस्विनी से जुड़ी किशोरियां दोना, पत्तल, ठोंगा, झूमर, गुलदस्ता, चटाई, अचार, कपड़ा इत्यादि सिलाई बनाने हेतु क्लब के युवा उत्प्रेरक और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तेजस्विनी क्लब खूंटी, फूदी, सरवदा, कुदा, पिलौल और कोड़ाकेल समेत अन्य पंचायतों की किशोरियां विभिन्न शिविरों और विकास मेला इत्यादि में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर बिक्री करती हैं। इससे किशोरियों को अच्छी आमदनी होने लगी है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक के लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। चतरा जिले को चालू वित्तीय वर्ष और वर्ष 2025-26 तक के लिए जिले में 31,288 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने इसके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्य के अंतर्गत बनाने वाले आवासों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी और सामान्य जाति का कोटा निर्धारित है। केंद्र ने कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि और देश में नए JN वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। राज्यों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने रेखांकित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार सहयोग से देश कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित रखने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केरल जैसे कुछ राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। क्रिकेट में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें खाबेखा के सेंट जॉर्ज पार्क में आमने सामने होंगी। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 पर शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को किया संबोधित। कहा, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक नई दिल्ली में होगी आज। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा विधायकों का हंगामा, 12:30 बजे तक स्थगित रही सदन की कार्यवाही। गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। विभिन्न योजनाओं का होगा उद्घाटन एवं शिलान्यास। और केरल में मिला कोरोना का सब वेरिएंट JN1, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।